हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज और क्रोनिक किडनी फेलियर। ठीक है। अच्छा, इस डिजीज में होता क्या है कि जो किडनी है उसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। किडनी फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज, इसमें होता क्या है कि जो किडनी का फंक्शन है वो खत्म हो जाता है, डैमेज। ठीक है। अच्छा, किडनी की फंक्शन क्या क्या है? फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन करते हैं, इसके अलावा पीपी को मेंटेन करते हैं वाटर लेवल, रेजिन के थ्रू। ठीक है। फ्लूइड बैलेंस रखता है। ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन की सीक्रेशन करते हैं, विटामिन डी को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो कैल्शियम को एब्सॉर्ब करके बोन को जो है वो मतलब मजबूत रखे, स्ट्रॉन्ग बोन। ठीक है। इसके अलावा पीएच को मेंटेन करता है। क्या कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीज में इसका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं वहां करना चाहूँ। ब्लड प्रोडक्शन, एरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है? ब्लड प्रोडक्शन कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। अब इसने काम छोड़ दिया तो एट द एंड क्या होगा? फिल्ट्रेशन नहीं होगा। जो फिल्ट्रेशन था, फिल्ट्रेशन क्या कर रहा था कि जो भी क्रेटिनिन था, यूरिया था, नाइट्रोजन था, ठीक है, तो उसको बॉडी से आउट कर रहा था, एक्सक्रीट कर रहा था। उसकी अगर ये अप डाउन होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस की तरफ बात जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये बोन को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा था, एरिथ्रोपोइटिन ब्लड प्रोडक्शन कर रहा है, फ्लूइड बैलेंस इसलिए है ताकि हार्ट पर कोई बर्डन न बने। ठीक है, हार्ट पर जो है वो ज्यादा काम ना आए। इसके अलावा जो रेनिन था वो बीपी को मेंटेन रख रहा था। यही रेनिन जो है वो किडनी से रिलीज हो रहा, काम करना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? फिल्ट्रेशन जब नहीं होगा तो क्या होगा कि यूरिया हो जाएगा। ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर रही, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। अच्छा, फिल्ट्रेशन जो होती है, एक जो है वो ग्लोमुलाई या ग्लोमुलस। ठीक है। ग्लोमुलस में क्या होती है कि फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन हो जाती है मतलब जो बॉडी को नीड है वो वापस बॉडी में भेज देते हैं, जो बॉडी को नीड नहीं वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जब फिल्ट्रेशन ग्लोमुलस से हो जाती है तो उसके बाद फिल्ट्रेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप कहां पर आती है? टेब्यूल्स में। टेब्यूल्स क्या करती है कि मिसाल के तौर पर यहाँ से ये इस फिल्ट्रेशन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ से तो फिल्ट्रेशन हुई, इसके बाद भी अगर यहाँ पर जो यूरिन बनने वाला है, यूरिन जो आखिरी बनेगा वो टेब्यूल्स में बनेगा। अगर यहाँ पर जो है फिर भी कोई वाटर बॉडी को नीड है, यहाँ से ज्यादा एक्सक्रीट हुई तो इसकी वाटर को फिर से जो है वो बॉडी में रिटेन कर देगा, वापस भेज देगा। इसके अलावा जो भी जरूरी चीजें हैं वो अगर बॉडी को नीड हो तो वापस भेज देगा। एट द एंड जो है फिर टेब्यूल से एट द एंड जो है वो यूरिन लास्ट फॉर्म में बन के आउट हो जाता है। यहाँ पर किडनी ने अपना काम छोड़ दिया और यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो ब्लड में क्या होंगी? यूरिया हो जाएगा, मतलब कि ब्लड में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो जब ब्लड में टॉक्सिन ज्यादा होंगे तो क्या हो सकता है? अर्टिकेरिया होगा, स्किन में एचिंग होगी। ये साथ साथ सिम्टम भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अर्टिकेरिया होगा, नाजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, तो फिर या तो मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर अल्कलोसिस हो जाए। यहाँ पर जो है वो पेशेंट इस कंडीशन में जा सकता है।
नॉर्मल कितना है 7.35 7.45 इससे कम हुआ एसिडिक हो गया, इससे ज्यादा अल्कालोसिस हो गया। एक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस अल्कालोसिस है, एक मेटाबॉलिक। जो रिस्पायरेटरी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अप डाउन हो रहा है तो फिर रिस्पायरेटरी अल्कालोसिस या फिर एसिडोसिस में जाएगा। अगर बाइकार्बोनेट कम या ज्यादा हो रहा है तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यहाँ पर जो मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ किडनी से मेंटेन हो रहा है। अगर यहाँ पर जो है वो मेटाबॉलिक में जो किडनी है इसने अपना फंक्शन छोड़ दिया तो यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कालोसिस हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जब विटामिन डी की कमी आएगी तो कैल्शियम की कमी आएगी, कैल्शियम की जब कमी आएगी तो बोन वीक हो जाएगा, तो इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अच्छा, जब ऑस्टियो फ्रैक्चर होंगी तो फ्रैक्चर के साथ क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं? पेन होगा, रेडनेस होगी, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। अच्छा, फीवर भी होगा, बिल्कुल। अगर फीवर पीक पर चला गया तो उस वजह से नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है। एरिथ्रोपोइटीन क्या कर रहा था? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर रहा था। तो रेड ब्लड सेल्स की जब मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन कम होगी एनीमिया पास होगी। एनीमिया के साइन सिम्टम क्या थे? पेल स्किन, एसिडिटी, कंफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन से जो तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है और एक और फंक्शन क्या है कि फ्लूइड को बैलेंस रख रहा है। फ्लूइड की नीड है तो बॉडी में रुकवा रहा है, नीड नहीं है तो आउट करा रहे हैं। अब जब यहाँ पर फ्लूइड को एक बैलेंस नहीं कर पा रहा तो बॉडी में मतलब कि फिल्ट्रेशन उसकी नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा कि बॉडी से वो फ्लूइड क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट हो जाएगा। तो फ्लूइड जब एक्युमुलेट होगा तो एडिमा हो जाएगा। एडिमा अगर बहुत ज्यादा होगा तो पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा से एसिडिटी होगी, ऑक्सीजन पूरा नहीं होगा तो फिर हाइपोपरफ्यूजन होगा, ठीक है। फ्लूइड जब ज्यादा होगा तो राइट एट्रियम पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लूइड जब बैलेंस नहीं होगा तो इससे तमाम मसाइल पैदा होंगे। इसके अलावा बीपी रिलीज, मतलब जो बीपी को मेंटेन रख रहा था, नॉर्मल पे रख रहा था रिलीज की वजह से, अब जब रिलीज नहीं हो रहा तो बीपी क्या हो जाएगा? नहीं, जब रिलीज नहीं होगा तो उसकी वजह से बीपी मेंटेन नहीं हो रही तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। अगर हाइपरटेंशन ज्यादा होगी इट मीन डेट के हार्ट जो है वो काम नहीं ज्यादा है, हार्ट पर जो काम है ओवरलोड हो जाएगा। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो एट द एंड हार्ट अपना साइज क्या कर देगा? यस। अगर इसकी काजेस पर हम बात करें तो इनकी काजेस जो है वो मेनली ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर फिल्ट्रेशन इफेक्ट होगी? यस, बताएं। अच्छा, एक जो है वो डायबिटीज होंगी। यस सर। डायबिटीज से अगर आपने सुना हो के क्या हो जाता है, वो कौन सा टर्म यूज करते हैं? रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी कैसी होती है कि यहाँ पर डायबिटीज में क्या होता है? शुगर इंक्रीज रहता है ब्लड में, ठीक है। जितना शुगर इंक्रीज होगा ब्लड वेसल्स में तो वो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियम है उसको डैमेज कर देगा। अगर ज्यादा टाइम तक ब्लड प्रेशर जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज रहा तो एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगा। जब एंडोथेलियम डैमेज होगा तो वहां पर ब्लड वेसल्स में
स्टिफनेस आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. जब ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आएगी मतलब वहां पर जो है वो ब्लड वेसल जो है वो बारीक हो जाएंगे, या अगर स्टिफनेस आएगी तो उस वजह से वहां पर जो प्रेशर है ब्लड का वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो सकता प्रेशर जब ब्लड का इंक्रीज होगा तो वो जो बारीक वेसल्स है, ये ग्लोमेरुलाई जो है वो बेसिकली वेसल्स है, ठीक है, टीनी वेसल्स है। तो इन वेसल्स में जो प्रेशर होना चाहिए था उससे प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जो ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस वजह से वो क्या हो सकता है, है। लीक हो सकता है, रप्चर हो सकता है। तो जब लीक होगा तो फिर लीक होने की वजह से यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होनी थी तो वहां से स्पेशली प्रोटीन जो है वो यूरिन में पॉजिटिव आएंगे, स्पेशली एल्बुमिनूरिया जिसे कहते हैं, ठीक है। एल्बुमिन अगर आप यूरिन आर टेस्ट में देखें तो एल्बुमिन पॉजिटिव अगर है तो इमीडिएट के वहां से प्रोटीन जो है वो ग्लोमेरुलाई जो है वहां से लीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन भी खराब हो जाएगी। तो डायबिटीज एक काज है कि जिसकी वजह से सीकड़ी हो सकते हैं। काज हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि यहाँ पर किडनी के अंदर फ्लूइड फिल्ड सेट बन जाते हैं थीनी टाइप, ठीक है, ठीक है, उल्टी साथी के। तो फ्लूइड फिल्म सेट की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाएगी ना, उस स्वेलिंग की वजह से प्रेशर पड़ेगा कहां पर, नेफ्रॉन पर। जब नेफ्रॉन पर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर होने की वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं। तो जब ये नेफ्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट है ना, Yes, sir. अगर ये डैमेज होंगी तो जीएफआर खराब होगा। डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो एट द एंड जो है यहाँ से लीकेज होगा और जो टॉक्सिन्स है वो जमा होंगे, ठीक है, अपना फंक्शन जो है वो फिर से खराब हो जाएगा। तो एट द एंड जो है वो होते होते सीटीडी लॉस कर लेगी। मुफादाती वजह से की सदर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन न करेगा, फ्लूइड को वस्तल पकार ना ना वस्ते नशी सगा ना वस्ते शी फ्लूइड को बॉडी की जमगी की कना ये मगज की डेमोक्राश पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस का क्या है कि जब किडनी में बार-बार इंफेक्शन होता है, रिकरेंट किडनी इंफेक्शन, जब रिकरेंट किडनी इंफेक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग की वजह से दोबारा क्या हो सकता है, नेफ्रॉन पर प्रेशर पड़ सकता है। इस नेफ्रॉन जब यहाँ पर प्रेशर पड़ेंगे, ये डैमेज होंगे तो स्कार्स बनेंगे, तो स्कार्स की वजह से आगे जो है वो ग्लोमेरुलाई इफेक्ट होंगे और एट द एंड जो है वहां पर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बीपी यस एग्जैक्टली हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जब होगा तो जो ग्लोमेरुलाई है वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वो वेसल जो है उस प्रेशर को बर्दाश्त न करने की वजह से लीक हो जाएगी या फिर रप्चर हो जाएगी, फिल्ट्रेशन रेट अगेन से गिर जाएगा और सीकेडी का हो सकता है। अच्छा, स्मोकिंग की वजह से भी हो जाता है। स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है कि क्या हो जाए, स्मोकिंग की वजह से जो उसमें निकोटीन है या मुख्तलिफ किस्म की जो मटेरियल है पॉइजनस, वो क्या कर जाती है, जो एंडोथेलियम है उसको डैमेज कर देती है। तो एंडोथेलियम जब डैमेज होगी, स्टिफनेस होगी, ब्लड फ्लो वहां पर कम होगा तो कंपेंसेशन प्रोसेस के थ्रू वहां पर ब्लड इंक्रीज होगी, फिर से जो यहाँ पर जो वेसल्स है ग्लोमेरुलाई है उसको डैमेज कर देगी। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है कि स्पेशल उस बंदे को जो है वो सीकेडी हो जाए। वो इस वजह से जितना बॉडी लार्ज होगा उतना जो है वो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। डिफिशिएंट के किडनी पर नॉर्मल से ज्यादा कोई बन रहा है, तो उस वजह से जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन है वो हाई पर हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन नीड होगा ना, तो जब ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो इमीडिएट वहां पर ज्यादा ऑक्सीजन आने के लिए प्रेशर का बढ़ना जरूरी है, ब्लड का प्रेशर। तो जो ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोमेरुलाई की वेसल जो है वो लीक या रप्चर हो सकते हैं, एट द एंड जीएफआर इंक्रीज होकर सीकेडी
क्योंकि अगर हम डायग्नोसिस पर बात करें, डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखते हैं? यूरिया करंट वगैरह देखते हैं, ठीक है? यूरिन आ रही, इसमें क्या होगा? क्या? यस, एल्बुमिन देखते हैं, एल्बुमिन पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा यस वो यही है ना, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है। पीएच भी जो है वो मोस्टली जो है वो एसिडिक होता है, पीएच जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूरिन आने में मोस्टली एल्बुमिन और एफटी में यूरिया और करंट इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। जीएफआर डिक्रीज आया तो इट मीन दैट किडनी डैमेज होने की तरफ वो जा रही है, उसका फंक्शन जो है वो लूज होने जा रहा है। यूरिन सिक्रीशन, अच्छा यहाँ पर कुछ डिजीज, अच्छा सीसीडी में कुछ ऐसी कंडीशन है, यहाँ पर मैंने कहा ना सांस को देखना है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर यूरिन ज्यादा होगा और कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर यूरिन कम होगा। यूरिन कौन सी कंडीशन में ज्यादा होगा कि मिसाल के तौर पर कंसीडर करें ये टिब्यूल्स डैमेज हुई, टिब्यूल्स डैमेज हुई, यहाँ पर हमने कहा ना जो बॉडी को अगर ज्यादा जरूरत हो तो दोबारा से एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देंगे। अगर यहाँ पर टिब्यूल्स डैमेज हुई तो इट मीन दैट के वाटर को वो दोबारा से रिटीन नहीं कर पा रहे, तो यूरिन क्या होगा? यूरिन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पॉलीयूरिया होगा। अल्ट्रासाउंड नहीं होता है? यस, अल्ट्रासाउंड भी होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं हम? इन्फ्लेमेशन हो या सिस्ट वगैरह बनी हुई हो या स्टोन्स वगैरह बनी हुई हो, ठीक है। इसके साथ जो सीबीसी करते हैं वहां पर मतलब एच भी देख लेते हैं, या फिर जो है वो अकॉर्डिंग टू अदर जो फंक्शन है उनको देखने के लिए फिर और मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना है? नहीं, यस, काश को देखना है, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए काश देखना है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को ट्रीट करें, अगर हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट कर दें, अगर पॉलीसिस्टिक डिजीज है या पायलोनेफ्राइटिस व्हाटएवर जो भी काज है आपने उसको कंट्रोल रखना है। तो इसको मोस्टली सबसे पहले अंडरलाइनिंग काज को देखना है। दूसरी जो है वहां पर अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इतना गिर गया कि बॉडी में तमाम साइन सिम्टम डेवलप हुए तो वहां पर जीएफआर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो उसके लिए हम डायलिसिस करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी एक्सेस फ्लूइड है वो बॉडी से निकाल दे या जो भी जो टॉक्सिन्स पार्टिकल्स है वो बॉडी से निकाल दे। अगर इससे भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा तो एट द एंड जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट कर लेंगे।